कफन कफन कहानी। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर से बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। घीसू पिता का नाम था। घीसू और माधव दोनों बाप बेटे थे। बुधिया उनकी बहू थी जो कि प्रसव वेदना से तड़प रही थी, लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनके पास उसे दिखाने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो देखते हैं, ये जो कहानी है ये बताती है कि गरीबी में एक कफन लाने तक का भी पैसा नहीं होता और भूख और बीमारी इतनी भारी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि इंसान ना रहे तो ही अच्छा है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वास्तविकता दिखाने के लिए ये कहानी मैं लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कृपया कल करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते निकल गया, जा देख तो आ। घीसू अपने बेटे से कहता है, दोनों बाहर अलाव बुझी बुझी हुई अलाव पर ताप रहे हैं। सर्दियों का दिन था और अंदर उनकी बहू तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूँगा? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। घीसू अपने बेटे को फटकारता है। माधव ने जवाब दिया, मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। दोनों बाप बेटे एकदम निठल्ले थे, कुछ नहीं करते थे। अगर करते तो सिर्फ इतना ही कि पेट भर जाए। अगर घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की तो कसम थी। दोनों को अगर जब तक मिलता रहता तब तक वो कुछ काम धाम नहीं करते थे। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। उनको कोई मजदूरी भी देना पसंद नहीं करता था, क्योंकि दोनों इतने निठल्ले और कामचोर थे कि काम को अच्छी तरह से करते ही नहीं थे। 2 आदमी एक आदमी का काम करते, इसीलिए उनको कोई काम मिलता ही नहीं था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यूँ तो यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं था। दीन इतने थे कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मतलब अपनी दीनता ऐसे दिखाते थे, अगर किसी से कुछ मांगने जाते तो वो मना नहीं कर पाते थे, जबकि उन्हें पता था कि इनसे वापस कुछ नहीं मिलना है, फिर भी वो उन्हें कुछ ना कुछ दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को फिर चूसते थे। गीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था।
बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। गीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव की जो माँ थी वो बहुत दिन पहले ही चल बसी थी। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसकी पत्नी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का पेट भरती रहती थी। वो बेचारी कुछ काम धाम करके इन दोनों निठल्ले आदमियों का पेट भरती, अपने पति का और अपने ससुर का। जब से वे आई थी ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। अब तो कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रयाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाएं। गीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो गीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाने में डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ। पिता कहता है, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। ऐसा घीसू बोलता है अपनी बहू के लिए। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ही नहीं हो रहा था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। मतलब इतनी तेज उनको ये भूख यहाँ पर इतनी तेज थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। सोच रहे थे अंदर जाके ठंडा हो जाएगा आलू। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी यादें ताज़ा थी। बोला, वह भोज कभी नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कभी मिला ही नहीं था। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। मतलब जो बुधिया है, बुधिया मर जाती है, तड़पते तड़पते मर जाती है, लेकिन वो निठल्ले बाहर बैठे रहते हैं। और बाद में जब वो मर जाती है तो दोनों उसके कफन की चिंता करते हैं कि अब कफन कहाँ से आएगा। और वो जो वहाँ पर गांव में जो थोड़े बहुत अमीर लोग हैं उनके पास जाते हैं रोते रोते, और वो उन्हें 2-4 पैसे दे देते हैं कफन खरीदने के लिए। तो वो बाजार जाते हैं दोनों कफन लेने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। दोनों बाप बेटे आपस में बात कर रहे हैं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। उन्हें कफन के लिए 5 रुपए मिल जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वे दोनों देखते हैं उन पैसों का क्या करते हैं। कफन नहीं लेके आते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूते देखे, मगर कुछ जचाए नहीं उनको। यहाँ तक कि शाम हो गई कफन खरीदते खरीदते। तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए।
वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। दोनों ने उन 5 पैसों से एक मधुशाला से शराब खरीद ली, एक तली हुई मछली खरीद ली और दोनों बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों देते। बावनों यानी कि ब्राह्मणों को कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। दोनों बाप बेटे पीते हुए नशे में बातें कर रहे हैं। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। गीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। मतलब मरने के बाद उसको दुआ दे रहे हैं कि मर गई लेकिन हमें खिला पिला गई। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान को ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। गीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। मतलब वो कह रही हैं कि अगर हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई है तो उसे भी तो पुण्य मिलेगा, इसी से उसकी आत्मा शांति हो जाएगी। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कमी कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। गीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था, माधव कहता है कि जब हम परलोक जाएंगे तो कहीं वो जाकर हमसे पूछ ना ले कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया। कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा। रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। अब उसे सिंदूर की चिंता हो रही थी। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा कर रही थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। जो दूसरे पीने वाले थे वो ऐसा सोच रहे थे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। पहले तो हमेशा चुरा चुरा कर खाते रहे
और आज उन्हें किसी भिखारी को देने का मौका भी मिल गया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। गीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल करके मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। गीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी ही भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन उसने तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों ने ना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। लेकिन उस बेचारी के लिए कफन नहीं आया। तो ये जो कहानी है, आप मुझे, अगर कोई आप देख रहे हैं कि ये आपने जो देखी है कहानी, आपने कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से आज क्या सीखा है।